नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा तो उसके बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा। 11 एयरबेस भारत ने पाकिस्तान के उड़ा दिए। इसके अलावा आतंकवादी ठिकानों को भी तबाह कर दिया। अब जब पाकिस्तान में एयरबेस की तबाही देखी तो फिर चीन की भी हालत खराब हो गई है और इसीलिए वो हिमालय में तैयार कर रहा है तमाम एयरबेस और भारत के खिलाफ ये एयरबेस चीन तैयार कर रहा है। कौन कौन से एयरबेस हैं, कहां पर बन रहे हैं, ये पहले आपको बता देते हैं, फिर अनुपम प्रसून के साथ इस पर चर्चा करेंगे। चीन भारत के खिलाफ बना रहा एयरबेस यारकंद एयरबेस को चीन ने 2016 में तैयार करना शुरू किया। ये लद्दाख के पास है। अब इसमें तेजी आ गई है इसके काम में, मतलब बहुत जल्दी बन रहा है। युतियान एयरबेस का निर्माण 2019 में शुरू किया। ये काराकोरम रेंज के करीब है। यहाँ लंबा रनवे बनाया जा रहा है भविष्य के लिए चीन की तरफ से। इसके अलावा टिंगरी एयरबेस को 2021 में बनाना चीन ने शुरू किया। ये सिक्किम के सामने बनाया जा रहा है। ये फाइटर ऑपरेशन पॉइंट है, मतलब यहाँ से फाइटर ऑपरेशन चीन की तरफ से किए जाएंगे। लोहंजे एयरबेस बनाने का काम 2021 में शुरू किया। यह अरुणाचल के सामने बनाया है चीन ने। यहाँ CH-4 UAV तैनात किए गए हैं चीन की तरफ से। 2021 में ही एक और एयरबेस बनाना शुरू किया गया। ये उत्तराखंड के पास है। इसका निर्माण फॉरवर्ड सपोर्ट के लिए किया गया है। तो ये वो एयरबेस हैं जो कि चीन ने अलग अलग क्षेत्रों में बनाए हैं, हिमालय क्षेत्र में बनाए हैं और ऐसी जगह पर बनाए हैं जहां पर भारत से भविष्य में कोई पंगा हो तो वो इन एयरबेस का इस्तेमाल कर सके। अनुपम जी, पहली बात तो चीन के ही रहमो करम पर पाकिस्तान में एयरबेस बने, लेकिन जब भारत ने मारना शुरू किया तो 11 एयरबेस की तबाही दुनिया ने देखी। अब चीन इसी तरीके के एयरबेस को बना रहा है या जो बन रहे हैं उनमें तेजी ला रहा है। जरा सहमा। देखिए, चीन की घबराहट तो साफ तौर पर है और जब से उसने भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी है तब से, क्योंकि हमने कई वीडियो में ये चर्चा भी की थी कि ये जो वॉर चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये दरअसल पाकिस्तान में चीन ही प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। चीन के सारे मिसाइल्स थे, चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम था, चीन के सारे फाइटर जेट थे और जो यारकंद एयरबेस जिसका आपने जिक्र किया वो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एयरबेस चीन के लिए साबित होने जा रहा है। यारकंद बताता हूँ, इसके पीछे दूरी, वजह ये है दूरी। यारकंद से जब आप देखेंगे इस एयरबेस से भारत की दूरी करीब 400 किलोमीटर तक हो जाएगी। यानी यहाँ पर वो अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स तैनात कर सकता है। इसलिए यारकंद पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। 2016 से इसका निर्माण किया गया था और ऐसी 5 वजह हैं यहाँ पर यारकंद के पास, क्योंकि ये जो ऐसा एयरबेस है जहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर के भीतर ही भारत की सीमा शुरू हो जाएगी और यहाँ पर अगर सर्विलांस कोई विमान तैयार करता है चीन तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, चीन को ऐसा लगता है। तो इसलिए यारकंद में मतलब सर्विलांस के लिए, इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए उसने पूरा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है। यारकंद में ही जब आप देखेंगे उसके सबसे ज़्यादा जो मिसाइल्स तैनात होंगे वो कहा जा रहा है यारकंद एयरबेस पर ही जो बन रहा है वहीं पर तैनात होंगे। दूसरी बात कि यारकंद सबसे टॉप चोटी है, वहाँ से आप देखिए एक तरफ तिब्बत पर भी नज़र रखी जा सकती है, वहाँ से अक्साई चीन की तरफ भी नज़र रखी जा सकती है और वहाँ से भारत की तरफ भी नज़र रखी जा सकती है। तो उसके टॉप पर होने का फ़ायदा चीन को मिल रहा है। इसलिए चीन ने उस एयरबेस को चुना है कि हम इसको डेवलप करेंगे। और जो खबर आ रही है कि चीन का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे J-20 के नाम से जाना जाता है, वो पूरा बेड़ा यहीं तैनात होगा, यारकंद में ही तैनात होगा, क्योंकि जो स्टेल्थ जेट होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं और उनमें बॉम्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो स्टेल्थ जेट सारे जो J-20 के हैं वो सीरीज़ के, वो यहाँ पर तैनात करने की सोच रहा है यारकंद में। तो यारकंद इसलिए बहुत चीन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यारकंद बनने से भारत के लिए क्या फ़ायदा होगा? भारत के लिए ये फ़ायदा हो सकता है कि देखिए, आपने देखा कि पाकिस्तान के भीतर हमने 400 किलोमीटर घुसकर ठोक डाला, भारत ने तबाही मचाई। तो भारत का आगे जो मिसाइल सिस्टम जो बन रहा है वो इस हिसाब से बन रहा है कि वो 400 को पार करके अपने सटीक टारगेट को भेज सके और चूंकि ये भारत की सीमा के पास है
और यहाँ पर सारे उसके स्टिल्थ जेट तैनात होंगे, तो चीन से इस एरिया में एक बड़े युद्ध के लिए भारत पहले मतलब एलिजिबल हो जाएगा, कैपेबल भी है। और अब देखिए, चूंकि आमने सामने की भिड़ंत की स्थिति इस एरिया में बन सकती है, जैसे हमने देखा LOC पर यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच बना था। एक और चीज आ रही है कि H-20 जो बॉम्बर है वो भी यहाँ पर चीन तैनात करने जा रहा है यारकंद में। तो इसलिए यारकंद पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके जितने एडवांस और 5th जनरेशन या 5th जनरेशन से ऊपर के फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम या फिर बॉम्बिंग कैपेबिलिटी जो भी उसके पास है, वो सब कुछ यहाँ पर वो तैनात करेगा। यहाँ से देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बेस है वो लेह बेस है। लेह एक सैनिक हवाई अड्डा है। वहाँ पे हालांकि पैसेंजर प्लेन्स भी उतरती हैं, लेकिन वो एक सैनिक हवाई अड्डा है। जब आप उतरेंगे वहाँ पर ना, तो आपको कई बार ये कहा भी जाता है कि सैनिक हवाई अड्डा है, इसलिए आपको पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो लेह एयर बेस पर नज़र रख सकता है, लद्दाख के बगल में है ये। लेह एयर बेस पर चीन यारकंद से ही नज़र रख सकता है, इसलिए चीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो एक बात आ रही है कि H-20 जो बॉम्बर है उसको यहाँ पर तैनात करने की एक खास वजह है कि उसके रडार पर दिल्ली तक, हरियाणा तक रेंज रहे। हाँ, 4000 किलोमीटर का रेंज है। तो वो ऐसा चीन की ऐसी रणनीति है, उसने देख लिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल, तो चीन अब उस पॉलिसी उस पर हिसाब से चल रहा है। उस हिसाब से। लेकिन ऐसे टाइम पे चीन ने और एक चीज और, यारकंद एक ऐसा एरिया भी है जहां उसका जो CPEC पाकिस्तान के साथ बन रहा है, उस पर भी वो नजर रख सकता है। और ये ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर चीन चाहे तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उलझा देगा। मतलब देखिए, चीन में क्या है, चीन एक डरपोक माना जाता है। वो कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ेगा, वो किसी दूसरे देश को आगे कर देता है। हर जगह उसने यही किया है। तो चीन की यही स्ट्रेटजी है कि ऐसे लोकेशंस पर उलझा दो जहां हम पीछे रहें, लड़े भारत पाकिस्तान। तो इसलिए यारकंद उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, अभी जैसे ऐसे टाइम पे चीन ने अपने एयरबेस को फिर से काम उस पर तेज किया है, जब अभी 10-12 दिन भी नहीं बीते हैं और पाकिस्तान में चीनी एयरबेस, जो चीन नहीं बनवाए एयरबेस, उनको तबाह किया। तो एक खबर ये भी चल रही है कि चीन एक बार फिर से अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए जल्दी जल्दी रेनोवेट करवा रहा है और फिर से पाकिस्तान को दिखाना चाहेगा कि देखो हमने एयरबेस बनाया, तुम्हारे फिर बनवाएंगे, और 7-10% पर फिर इंटरेस्ट पर पैसा देना शुरू कर देगा। अभी भी क्या हुआ कि ये जो युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान को जो लॉसेस हुए, उस लॉसेस की वजह से ही मोबाइल फ़ोन का इजाद हुआ और कैमरामैन मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर बैठे। फिर उसके बाद वो नेटवर्क पे सिस्टम आ गया, तो उसमें फिर देखा गया कि एयरटेल का नेटवर्क पकड़ेगा कि जियो का नेटवर्क। अरे साजिश कराने वाले दिख गए, उधर से इशारा किया होंगे कि चला। लाइव होता है। कहाँ से? युतियान, वो सवाल फिर तो पूछ लेना। सवाल से फिर ले रहा हूँ, स्टार्ट है ना, चलो। कहाँ आ रहा है कविता मैम का सर? कविता मैम की तुम सीट ही चेंज कराने पे लग गए हो। नहीं, अच्छा, ये ऐसे समय में चीन ने अपना काम फिर से आगे बढ़ाया है, एयरबेस बनाना शुरू किया है या काम तेज किया है, जब अभी उसी के पैसे पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने उड़ाया। अब एक ये लड़ाई दिख रही है कि पाकिस्तान को विश्वास नहीं हो रहा है चीन पर। चीन इसलिए बनाना शुरू कर रहा है अपने एयरबेस ताकि फिर पाकिस्तान को 7 से 10-15% पर ब्याज पर पैसा देकर उनके एयरबेस को फिर बनवाना शुरू चीन को भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच 2 बड़े नुकसान हुए। जो JF-17 का मार्केट बन रहा था, उस मार्केट को क्रैश कर दिया भारत ने। JF-17 आधिकारिक तौर पर मारे गए और चीन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो इससे चीन का मार्केट डाउन हुआ। एक J-10, जिसको चीन ये दावा कर रहा था कि J-10C, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसको भारत ने मारा और चीन ने इसे एक्सेप्ट किया। और J-10 के मारे जाने का मतलब क्या था कि उसका मार्केट राफेल से भी ज़्यादा क्रैश करेगा। और हुआ यही। शुरू में जो नैरेटिव बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से कि राफेल मारा गया, राफेल वो दरअसल वो राफेल नहीं था। वो क्या था, ये पूरी दुनिया अब धीरे धीरे जान रही है।
फ्रांस ने भी ये क्लियर कर दिया कि वो राफेल नहीं है। इसके बाद चीन का जो J-10 गिरा, उसके बाद चेंगडू के शेयर, जो चेंगडू ये फाइटर जेट बनाती है, चेंगडू के शेयर बहुत तेजी से नीचे जाते, 4% तक नीचे आ गए। और उसी टाइम पे ये पूरा माहौल बनाया गया कि राफेल जो बनाता है उसके शेयर गिराने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया गया। आपने एक चीज और देखा होगा, चीन पहले भारत से भिड़ने के लिए, मतलब हम ये देखें कि 1962 के बाद से चीन और भारत कब कब भिड़े, तो दो बड़ी भिड़ंत याद आती है। एक बार 2016-17 के आसपास जब डोकलाम में, अगर आपको याद हो, भूटान, डोकलाम और गलवान, यही दो प्रमुख रूप से भूटान के एरिया में भारत ने चीन को रोका था और चीन पूरी ताकत लगाकर आजमाइश करता रह गया, भारत ने घुसने नहीं दिया। उस समय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण होती थी। और फिर हमने गलवान में देखा, गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमारे सैनिकों से 2 गुना ज़्यादा चीनी सैनिक शहीद हुए। और आपने देखा होगा उस समय, देखिए लोग, दुनिया यही समझती है कि चीन वॉर में तो बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, उसके पास बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी और हंसी भी आएगी कि जब 2020 में गलवान वाला इशू आया था, उस समय भारतीय सेना को डिस्टर्ब करने के लिए ना चीन अपने बॉर्डर पर पंजाबी गाने चलाया करता था, क्योंकि उसके हथियारों से तो भारतीय सेना डर नहीं सकती थी, और वहाँ मिसाइल तो गोली चल नहीं सकती। तो भारतीय सेना को डिस्टर्ब करने के लिए वो वहाँ पर पंजाबी गाने चलाया करता था। चीनी सेना को, मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि उस बारिश के मौसम में, चूंकि जून के महीने में ये भिड़ंत हुई थी, झड़प हुई थी गलवान में, और उस समय वहाँ के लोकेशन पर सर्वाइव करना, उस मौसम में भी ठंड ज़्यादा होती है, सांस फूल जाती है, और चीनी सैनिक जो होते हैं उनका जो फेफड़ा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, उनका कद भी छोटा होता है, फेफड़ भी उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा नहीं होता। उनको जो हाई एल्टीट्यूड पर वॉर लड़ने की ज़्यादा उनमें काबिलियत नहीं होती है, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक रोटेशन पॉलिसी लगाई गई चीन की तरफ से कि एक सैनिक 3 हफ्ते तक ही उस एरिया में रहेगा, गलवान वाले हिस्से में, जब ये झड़प हुई थी। अभी क्या था, इस वॉर की स्थिति में भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच चीन को बहुत नुकसान पहुंचा, उसकी इमेज, उसके सारे ये इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स, हाँ, उसके मार्केट पर असर पड़ा। तो अब चीन ये नई स्ट्रेटेजी लेकर, दूसरी बात कि चूंकि मैंने आपको कहा कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था चीन पाकिस्तान में भारत के खिलाफ, तो उसको जो ये झटका लगा, तो अब उसने भारत के खिलाफ एक बार फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। ये जो आपने 5 एयरबेस के नाम बताए ना, ये बीच में ठंडे पड़ गए थे, और ये 16, 19, 21 से बन रहे हैं। अब ये एयरबेस क्यों इतनी स्पीडी, इस पर स्पीड काम शुरू किया गया, इसके पीछे भी एक वजह है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। साल 2014 के बाद से, यानी जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, उसके बाद से भारत ने ये महसूस किया कि बॉर्डर के एरियाज में हमारे पास तो सड़कें हैं ही नहीं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 2018 से इस काम में लगाया गया, और आप जानकर आपको अच्छा लगेगा कि बॉर्डर के एरिया में BRO ने, यानी जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो लेह लद्दाख में भी सड़क जिसकी है, और आप तवांग जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये सड़क मिलेगी। बॉर्डर के एरिया में उसने सड़क डेवलपमेंट का काम इतनी तेज़ी से किया और इतनी पक्की सड़क बनाई गई जो किसी भी मौसम में आप काम कर सकते हैं। वरना चीन की सीमा तक जाने में हमारे जवानों की हालत खराब हो जाती थी, कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, हमारे टैंक्स नहीं जा पाते थे, हमारे जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट होते थे वो नहीं जा पाते थे। तो अब ये कनेक्टिविटी BRO ने बढ़ा दी, और इस वजह से चीन को डर लगने लगा। तो अब उसने सीमा के आसपास ऐसे पॉकेट्स बनाए, ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं, ये इन लोकेशंस के तौर पर उसने एयरबेस के तौर पर कुछ ऐसे पॉकेट्स बनाए हैं जहाँ से खड़े होकर वो भारत के खिलाफ वॉर लड़ सके। और ऐसे समय में चीन ने ये फैसला किया है जब उसकी मार्केट डाउन जा रही है, जब पाकिस्तान, आतंकिस्तान जैसे देशों ने भी उसके काम पर विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि चीन के पैसे ही से ही एयरबेस बने थे और मिनटों में उड़ा दिए गए थे भारत की तरफ से। तो अब चीन एक बार फिर से अपनी मार्केट स्थापित करना चाहता है ताकि वो भविष्य में पाकिस्तान को पूरी तरीके से खरीद सके। और आपने एयरबेस युतियान का आपने जिक्र किया था, वो जानते हैं वो भी एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए। चीन वहाँ से बैठकर भारत के खिलाफ सैटेलाइट इमेजेस रीड करने की तैयारी कर रहा है। 5G नेटवर्क वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है चीन की तरफ से, पक्के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं ये युतियान के आसपास। तो और वहाँ से वो सिक्किम पर बहुत आसानी से नज़र रख सकता है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है चीन की, वो एक साजिश के तहत नज़र आती है।
हर देश तो डेवलपमेंट करता है अपने हिस्से में, लेकिन इसका चीन का ये जो डेवलपमेंट बिल्कुल, उत्तराखंड, सिक्किम, जहाँ जहाँ पर लद्दाख, जहाँ जहाँ वो बना रहा है वो साफ दिखता है कि साजिश ही है। बाकी ये भारत तैयार है, भारत पाकिस्तान को जिस तरीके से हर एक उसके कदम पर ध्यान रखता है, उसी तरीके से दूसरा एक बगल में बैठा और देश है चीन, उसके भी हर एक कदम पर भारत की नज़रें बनी हुई हैं। और तमाम रिपोर्ट्स में सेना ने भी ये कह दिया है कि हमारी पूरी तरीके से तैयारी है, चीन जो कुछ भी कर रहा है उस पर नज़रें हमारी बनी हुई हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, जो अपडेट होगी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।